सोचे, हजारों साल पहले घने जंगलों के बीच एक ऐसी सभ्यता बसी थी जो अपने समय से मीलों आगे थी। एक ऐसी दुनिया जो सदियों तक हमारी नजरों से ओझल रही। याद है 2012? हवा में एक अजीब सा डर था। दुनिया भर में बातें हो रही थीं कि एक प्राचीन भविष्यवाणी सच होने वाली है। दुनिया खत्म हो जाएगी। पर क्या वो सच में कोई भविष्यवाणी थी? इसका जवाब हमें उस अद्भुत सभ्यता के पास ले जाता है जिसने ये कैलेंडर बनाया था। तो चलिए साथ मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी खोज से, एक ऐसी खोज जिसने माया लोगों के बारे में हमारी पूरी समझ को ही बदल कर रख दिया। देखिए, सदियों तक हम यही सोचते रहे कि माया सभ्यता कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। 1839 में जब खोजकर्ताओं को जंगल में छिपे हुए पत्थर के कुछ शहर मिले तो सबको लगा कि ये बस कुछ अलग थलग बस्तियां हैं। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। हमारी पुरानी सोच पूरी तरह से गलत थी। 2018 में लाइडार नाम की एक क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी ने पेड़ों के आर पार देखकर उस सच को उजागर किया जो जंगल के नीचे दबा था। जिसे हम खाली जंगल समझ रहे थे, वो असल में एक विशाल फैला हुआ महानगर निकला। लीडार स्कैन से एक दो नहीं बल्कि 60,000 से ज्यादा छिपे हुए स्ट्रक्चर्स मिले। पिरामिड्स, महल और यहां तक के हाईवे भी। हमारा अंदाजा था कि यहां कुछ लाख लोग रहते होंगे, लेकिन सच तो ये था कि यहां 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की एक विशाल आबादी बसती थी। और यहीं आकर वैज्ञानिकों का दिमाग चकरा गया। दुनिया की सारी महान सभ्यताएं, चाहे मिस्र हो, मेसोपोटामिया हो या सिंधु घाटी, सब नदियों के किनारे बसी थी। तो फिर माया लोगों ने ऐसी जगह पर जहां जमीन पर पानी का नामो निशान नहीं था, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की आबादी को कैसे संभाला? चलिए अब इस पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि उन्होंने जीने के लिए जरूरी सबसे मुश्किल चुनौतियों का सामना कैसे किया। उनका राज जमीन के नीचे छिपा था। वहां की चूना पत्थर की जमीन जगह जगह पर धंस गई थी, जिससे नीचे बह रही भूमिगत नदियां ऊपर आ गईं। इन्हें सिनोटे कहते हैं। ये सिर्फ पीने के पानी का सोर्स नहीं थे, बल्कि उन्हें देवताओं की दुनिया का पवित्र दरवाजा भी माना जाता था। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने अपने पूरे शहर को ही एक विशाल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में बदल दिया था। प्लाजा और आंगन ऐसे बनाए गए थे कि बारिश की हर एक बूंद बहकर बड़े बड़े तालाबों में जमा हो जाए। और तो और वो इस पानी को क्वार्ट्ज और जियोलाइट से फिल्टर भी करते थे, बिल्कुल आज के वाटर प्यूरिफायर की तरह। पानी का जुगाड़ तो हो गया, पर खाने का क्या? उसके लिए भी उनके पास एक लाजवाब तरीका था। वो एक ही खेत में मक्का, बीन्स और कद्दू एक साथ उगाते थे। ये तीनों फसलें एक दूसरे की मदद करती थीं, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनी रहती थी और लाखों लोगों का पेट भी भरता था। पानी और भोजन का इंतजाम हो चुका था, लेकिन माया लोगों की असली कहानी तो अब शुरू होती है। चलिए देखते हैं कि कैसे उन्होंने पत्थर और गणित में महारत हासिल की। जरा सोचिए, बिना लोहे के औजारों, बिना पहियों और बिना जानवरों की मदद के ये विशाल पिरामिड आखिर बने कैसे? जवाब 3 चीजों में छिपा है। पहला, ऑब्सीडियन नाम का एक ज्वालामुखी कांच जो स्टील से भी तेज था। दूसरा, इंसानी ताकत, जिसमें लोग माथे पर पट्टियों के सहारे टन टन के पत्थर खींचते थे। और तीसरा, एक खास किस्म का सीमेंट जो आज भी उतना ही मजबूत है। उनकी इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना देखिए। चिचेन इत्जा के पिरामिड के सामने अगर कोई ताली बजाए तो उसकी गूंज एक पवित्र पक्षी की चहचहाहट में बदल जाती है। ये पत्थरों से की गई साउंड इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ उदाहरण है। इतनी जबरदस्त इंजीनियरिंग के पीछे की असली ताकत थी उनका मैथ्स। और उनका मैथ्स कमाल का सिंपल था। उन्होंने सिर्फ 3 आसान प्रतीकों का इस्तेमाल किया। एक डॉट का मतलब 1, एक लाइन का मतलब 5 और एक शंख का मतलब 0। जी हां, उन्होंने भारत के अलावा दुनिया में अकेले 0 का आविष्कार किया था। जरा सोचकर देखिए, जिस वक्त यूरोप के लोग मुश्किल रोमन अंकों में उलझे हुए थे, उस वक्त माया पुजारी सिर्फ इन 3 प्रतीकों से पूरे ब्रह्मांड की गणना कर रहे थे। और इसी शानदार मैथ से बना था उनका वो मशहूर कैलेंडर। और नहीं, ये 2012 में दुनिया के खत्म होने की भविष्यवाणी बिल्कुल नहीं कर रहा था। ये बस 5125 साल के एक बहुत लंबे चक्र के अंत का निशान था, जिसके बाद एक नए चक्र की शुरुआत होनी थी। तो चलिए अब इन बड़े बड़े पिरामिडों और तारों की दुनिया से थोड़ा नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि एक आम माया इंसान की जिंदगी असल में थी कैसी। एक बात तो पक्की है, उनके लिए खूबसूरती के मायने हमसे बहुत अलग थे।
ऊंचे तबके के लोग अपने बच्चों के सिर को जन्म के समय दबाकर लंबा कर देते थे, आंखों को जानबूझकर भेंगा बनाते थे और अपने दांतों को नुकीला करके उनमें कीमती पत्थर जड़वाते थे। और एक मजेदार बात, उनका पैसा पेड़ों पर उगता था। जी हां, वे लेन देन के लिए कोको बीन्स यानी चॉकलेट के बीजों का इस्तेमाल करते थे। एक खरगोश की कीमत थी 10 बीन्स और एक गुलाम की 100 बीन्स। ऐसा लगता था जैसे ये साम्राज्य हमेशा हमेशा चलेगा, लेकिन फिर अचानक सब कुछ खत्म हो गया। चलिए इस आखिरी और सबसे बड़े रहस्य की ओर बढ़ते हैं। लगभग 900 ईस्वी के आसपास जब माया सभ्यता अपने चरम पर थी, अचानक सब वीरान हो गया। महलों में चमगादड़ों ने बसेरा कर लिया। आखिर ऐसा हुआ क्या कि 1 करोड़ लोग अपने शानदार शहर छोड़कर चले गए? इसका जवाब एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है। सबसे पहले उन्होंने अपने पिरामिडों के लिए प्लास्टर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर जंगल काटे। पेड़ों के बना मौसम का चक्र बिगड़ा और 1 सदी लंबा भयानक सूखा पड़ा। सूखे से अकाल और बीमारियां फैलीं और आखिर में बचे खुचे पानी और खाने के लिए शहरों में गृहयुद्ध छिड़ गया। अंत में जो लोग बचे वे अपने महान शहरों को छोड़कर वापस जंगल में बिखर गए। ये कहानी एक चेतावनी है कि जिस प्रतिभा से हम अपनी दुनिया बनाते हैं वही उसे खत्म भी कर सकती है। एक ऐसी चेतावनी जो आज भी उतनी ही सच्ची है।